बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि 780 ये बेसिकली है क्या, और क्या जो अभी इमरान खान साहब पे जो FIR दर्ज हुई है, जो उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनी तकरीर में 20/8/2022 को जो उन्होंने तकरीर की थी, उसमें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं वो अल्फाज भी कोट कर देता हूँ बाद में, वर्ड बाय वर्ड जैसे ये इस FIR में लिखे हैं मैं वो पढ़ देता हूँ। क्या उनके ऊपर 780 ये लगती है या नहीं लगती? या जी शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। तो ये वो अल्फाज हैं जो इस FIR में कोट किए गए हैं, और इन अल्फाज की वजह से और ये अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से इमरान खान साहब पे ये FIR अंडर सेक्शन 788 दर्ज की गई है। एंटी टेररिज्म एक्ट का कानून है, उसका इतलाक किस शख्स पे होता है और कब होता है? उसका इतलाक, एंटी टेररिज्म एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब किसी शख्स के कोई गैर कानूनी अमल से, जैसे कोई बंदा सड़क पे खड़े होकर या पब्लिक में कोई फायरिंग कर देता है, लोगों में खौफ व हरास पैदा हो, उस शख्स पे एंटी टेररिज्म का या उस वकूए पे एंटी टेररिज्म एक्ट का इतलाक होता है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो इमरान खान साहब ने जो अल्फाज यूज़ किए हैं अपनी स्पीच में, जो अल्फाज उनके FIR में कोट करके उन पे FIR करवाई गई है, तो क्या उन पे, उन अल्फाज पे या उनकी स्टेटमेंट पे FIR काटी जा सकती है अंडर सेक्शन 788? तो इसका एक ही सिंपल सा आंसर है, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जो खान साहब ने अपनी तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर इनका कंपैरिजन आप किसी भी दूसरे लीडर की तकरीरों के साथ कर लें, सोशल मीडिया पे आप सब लोगों को पता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, सबके बारे में सबके बयान आपके सामने हैं, सबके बयान सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। तो जो खान साहब के अल्फाज हैं उनका कंपैरिजन अगर दूसरे जो इनके जो दूसरे PDM के लीडर्स हैं या बाकी जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने इदारों के खिलाफ बातें की हैं, तो सारी बातें आपके सामने खुद क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा 780 के हवाले से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2020 की, तो ये बड़ी डिटेल जजमेंट है। अगर मैं इसकी तफसील में जाऊंगा, ये इसको सारा पढ़ूंगा तो बड़ी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, हमारी बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ। ये 2020 SCMR पेज 78 है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये छोटा सा क्लिप है, हज़रत सदीक साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, बड़े सीनियर हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और बड़े मुतबर इंसान हैं। ये उनका एक छोटा सा क्लिप है जो इन्होंने दिया था, एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उर्दू पॉइंट एक यूट्यूब का चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया था रात को। ये उसका छोटा सा क्लिप है, पहले मुलाहिजा फरमा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, आज मैं किसी चैनल को नहीं पता, चल मैं आज तुम्हें बता देता हूँ, ये तुम्हारे लिए ब्रेकिंग बात होगी। ये जो साहब है ना जिन्होंने पर्चा दर्ज कराया है, ये तहसीलदार होते थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बात कर? जी जी, ये तहसीलदार होते थे यार, ये किसी को नहीं पता यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके एक बड़े भाई हैं, नाम नहीं ले रहा उसका। ये जाती लड़ाई है उनकी, यानी अपनी जाती लड़ाई को एक मुल्क की लीडर पे तुम लोग, तो बचत कैसे होगी तुम्हारी? इसके जो बड़े भाई हैं, रिंग रोड स्कैंडल, पिंडी करप्शन में निकाले गए, उनके वालिद साहब के बारे में बात। इसका मतलब है ये जाती रंजिश है, ये हुकूमती सरपरस्ती नहीं है। मैं यही तो देख रहा हूँ यार, बारू चाहिए होता ना यार, क्या क्या मेरी गल सुनो, और बकरा कुर्बानी देने से बकरा चाहिए देना कोई मौका मिलेगा। उन्होंने बेचारे ने आके अपनी 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 गर्दन दे चढ़ी है। यानी साजिश तो बहुत बड़ी है ना, ये मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत बड़ी साजिश है। ये नहीं, अकल चाहिए ना, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। और तुम मुद्दई थे, नोट कर लेना, ये मुद्दई भाग जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मुद्दई भाग जाएगा। मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ यार। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, या अपने हरीफों को नीचा दिखाने के लिए, या उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, या फिजिकली टॉर्चर करने के लिए, या उनको नीचा दिखाने के लिए ये कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारी, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है, हमारी बीइंग पाकिस्तानी हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, अब ये बात कि जी ये इस FIR पे या उस स्टेटमेंट पे, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे 780 क्यों लगी है? सेक्शन 506 है PPC का, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 506 है। 780 ये बेसिकली नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी जो कम से कम सलाह है वो 10 साल है, और इसमें नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल मींस के, जहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि जिनमें सुलह भी मुद्दई नहीं कर सकता, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। और नॉन बेलेबल के जिन जराइम में ज़मानत नहीं हो सकती, 780 ये बेसिकली नॉन बेलेबल है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर 506 PPC को देखें, 506 PPC देखें, तो 506 PPC एक बेलेबल ऑफेंस है, और वो तो इनको पता है कि अगर आज ये जाएंगे तो इनकी आज बेल हो जाएगी, बेल कन्फर्म हो जाएगी, तो उसमें तो हम इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं कर सकते। वो तो 506 अगर हमने इनकी तकरीरों के खिलाफ लगाई भी
تو یہ آج انہوں نے جانا ہے، آج بیل ہو جائے گی، کل جائیں گے، کل بیل ہو جائے گی. اب اس سے اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب پہ اب ایف آئی آر تو ہوگی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اس ایف آئی آر کا کچھ تو کرنا ہے، یا اس میں بیل کروائیں گے یا اس میں گرفتاری دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو یہ اب جو صورتحال ابھی تک نظر آ رہی ہے اس میں عمران خان یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب اس کیس میں یا پولیس کو گرفتاری دیں گی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی واضح بات ہے 780A کے حوالے سے کہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے 780 ہے، اس کا اطلاق جو ذاتی دشمنی ہو یا ذاتی رنجش ہو اس پر 780 کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچن ہیں، کوئی کیوریز ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، فون پہ بھی کانٹیکٹ مجھ سے لا سکتے ہیں. اور اینڈ پہ ہم سب کی بحیثیت پاکستانی، میری نہیں صرف، ہم سب کی بحیثیت پاکستانی، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی انسان حکمران عطا فرمائے.